गुड आफ्टरनून माय डियर एंड लवली स्टूडेंट। वीडियो बना के बड़ी खुशी होती है और टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप यू विल बी देयर हैप्पी बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ सब्जेक्ट फॉर क्लास 6। स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे मैथ सब्जेक्ट में और एक्सरसाइज फर्स्ट ई का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और वीडियो बनाने के से पहले और टॉपिक प्रारंभ करने से पहले मेरा मोटो होता है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ई के फर्स्ट क्वेश्चन पर। और स्टूडेंट ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस केवल इनकी लैंग्वेज को समझना है और मैं जैसा कहते जाऊं और वैसा आपको समझते जाना। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे टेम्परेचर, फ्रिज के टेम्परेचर के बारे में बात की गई है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखेंगे। मैं आपको शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा, फिर आपको अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर लेना है। द टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज कंपार्टमेंट होता है ये एक पूरा एक मतलब डिपार्ट या मान लो कहते हैं ये कोई रूम है, उसमें फ्रिज के का जो तापमान है उसका कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज सेट एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब फ्रिज का जो कंपार्टमेंट है उसका जो टेम्परेचर सेट कर रखा है वहाँ पे कितना डिग्री कर रखा है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखना स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कितना सेट कर रखा है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन, इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट, ये तो फ्रिज कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर का सेट टेम्परेचर था 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हो रहा है, एंड द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज सेट एट, फ्रीजर कंपार्टमेंट में उसमें जो टेम्परेचर सेट किया गया है वो किया गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना, ये तो हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर का। लो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये रेफ्रिजरेटर का हो गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ये फ्रीजर का हो गया, फ्रीजर में कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ फाइंड क्या करना है, हमें करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का, इसका और इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है हमें। स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग, इन दोनों टेम्परेचर की सेटिंग के बीच का डिफरेंस मीन होता है हमारा, क्या होता है, माइनस, यानी कि 8 डिग्री, यहाँ पे लिख दे 8 डिफरेंस का माइनस और फिर इसका फ्रीजर का कितना है, -10। देन क्या हो जाएगा, 8 माइनस प्लस 10 इक्वल 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा हो गया क्या, इसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो गया ये। और डिफरेंस निकल आया, इन दोनों के बीच की टेम्परेचर का डिफरेंस कितना निकला, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान में रखना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस करके मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। मैंने बता दिया रेफ्रिजरेटर के जो फ्रिज लगे हुए हैं उसके कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर सेट किया गया था वो किया गया था 8 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजर कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर सेट किया गया था वो कितना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या सेल्सियस भी कहते हैं इसको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर सेटिंग का डिफरेंस हमें निकालना था। तो मैंने बड़े इजीली तरीके से आपको बता दिया था। ये रेफ्रिजरेटर फ्रिज का था और ये हमारे फ्रीजर का था। तो रेफ्रिजरेटर का कितना था, 8 एंड फ्रीजर का कितना था, 10। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस मीन होता माइनस। इसको पूरे को हमने सॉल्व किया तो टोटल टेम्परेचर सेटिंग हमारी निकल के आई 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे। एक कार है, कोई भी ये कार है, हम मान लेते हैं ये कार है, इसमें ये पहिए लगे हुए हैं, ये मान लेते हैं ये कार है हमारी। तो ये जो कार है, ये कार जो है क्या करती है, नॉर्थ की ओर चलती है। नॉर्थ, ये देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारी साउथ डायरेक्शन है। तो जो साउथ डायरेक्शन है वो उसको पॉइंट ए दिया गया है और इसको नॉर्थ वाली को दिया गया है बी।
तो स्टूडेंट, जब कोई कार चलती है नॉर्थ की ओर चलती है, मान लेते हैं ये कार है और ये यहाँ से लेके ये नॉर्थ की साइड में चलती है, कौन से पॉइंट से चलती है? ए पॉइंट से। कितने किलोमीटर जाती है? 17 किलोमीटर जाती है, ठीक है। एंड देन मूव साउथ फ्रॉम पॉइंट बी, और पॉइंट बी से कहाँ आती है? साउथ की ओर आती है। कितने किलोमीटर आती है? 14 किलोमीटर। देखो यहाँ पे ये देख रखा है 14 किलोमीटर, ठीक है। एंड नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो फिर उसमें बता दिया गया था कि कोई कार है नॉर्थ की ओर, वो 17 किलोमीटर गई, और फिर वही कार साउथ की ओर आई तो कितने किलोमीटर आई? 14 किलोमीटर आई। इसके बाद एंड नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव इंटीजर, नॉर्थ की तरफ जितने किलोमीटर गई वो कितनी, उसको कितना इंटीजर, मतलब कौन सा इंटीजर दिया? प्लस इंटीजर दिया, यानी कि 17 किलोमीटर ये नॉर्थ की ओर गई तो कितने हो? ये कितने? 17 किलोमीटर बाई नॉर्थ, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव इंटीजर बताया गया, पॉजिटिव यानी कि ये प्लस की नंबर होगी। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट टुवर्ड द साउथ डिस्टेंस, साउथ की डिस्टेंस को वो इसने लिखा हाउ विल यू रिप्रेजेंट, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टुवर्ड द साउथ डिस्टेंस, साउथ डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो 17 किलोमीटर गई थी, अब वहाँ से उतर के आएगी तो देखो माइनस होती चली जाए, फिर वहीं पे आ रही है, साउथ से नॉर्थ की ओर गई, फिर नॉर्थ से उतर के साउथ की ओर आएगी तो माइनस हो जाएगा। तो वो कह रहा है बताओ साउथ की ओर की तरफ जब गाड़ी आएगी तो वो गाड़ी को की जो इंटीजर है उसको वो डिस्टेंस जो है उसको कौन से इंटीजर में, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन से इंटीजर में आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने आपको बताया नॉर्थ की ओर गई तो कितने पॉजिटिव जा रही है, नॉर्थ से फिर साउथ की ओर आ रही तो डिस्टेंस कम होगी यानी कि नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम यहाँ पे कहते हैं ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। मैं शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ आपको, है ना। और 14 किलोमीटर बाई साउथ, तो ये कौन सा नेगेटिव हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। बिकॉज क्यों हो जाएगा? बिकॉज कार इज कमिंग रिटर्न, देन डिस्टेंस विल लॉस, ठीक है, समझ में आया। अब फाइंड क्या करना? फाइंड बाई विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट इट्स फाइनल पोजीशन फ्रॉम इट। तो वो बता रहा है कि बताओ जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ए पर इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, कितने किलोमीटर पे आ जाएगी ये? तो हम बता दे रहे हैं कि 17 काय के हैं, प्लस के हैं, और ये माइनस की हो जाएगी इंटीजर, तो कितने हो जाए? 14, यानी कि 3 किलोमीटर पॉजिटिव। -3 कैसे हो जाएगा? मैं एक बार और देख लूँ आपको क्लियर। हाँ बिल्कुल 3 किलोमीटर पॉजिटिव फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप वर्ड समझ लेना अच्छे से, बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको करना है। देखो मैंने अलग अलग लिख दिया। रीना एक नाम की लड़की है, क्लाइम अप एवरी सेकंड। रीना जब चढ़ती है अप ऊपर की ओर एवरी सेकंड, प्रत्येक 1 सेकंड में जब रीना ऊपर की ओर चढ़ती है स्टेयर सीढ़ियों को, तो कितने सीढ़ियाँ चढ़ती है? 5 स्टेयर को वो चढ़ जाती है। 1 सेकंड में 5 सीढ़ियों को चढ़ती है। एंड क्लाइम डाउन, और जब नीचे उतरती है द नेक्स्ट सेकंड सीढ़ी नीचे आती है तो कितनी सीढ़ी आती है? 2 स्टेयर आती। कितनी आती है? नेक्स्ट सेकंड में 2 सीढ़ी वो नीचे उतरती है। तो बताओ फाइंड हाउ मेनी सेकंड विल शी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर। तो बताओ उसको 60 स्टेयर को मतलब कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लेगी वो। तो देखो रीना क्लाइम अप एवरी सेकंड स्टेयर 5,
प्रत्येक 1 सेकंड में रीना 5 सीढ़ियों को चढ़ती है और एंड क्लाइम डाउन ओवर द नेक्स्ट सेकंड, उसके अगले सेकंड में वो क्लाइम डाउन नीचे उतरती है 2 स्टेयर। कितने स्टेयर उतरती है? 2 स्टेयर। ठीक है, तो देखो 5 चढ़ी और उसी के अगले सेकंड में वो कितनी उतर गई? 2, यानी कि 1 सेकंड में कितनी सीढ़ी चढ़ रही है? 5, पहले 5 चढ़ी थी और फिर 2 अगले सेकंड में 2 उतर गई, तो कितने सेकंड हो गए? चढ़ने के सेकंड 1 और उतरने का सेकंड 1, कितने सेकंड हो गए? 2 सेकंड हो गए। तो 2 सेकंड में वो पहले वाले सेकंड में 5 चढ़ी थी, दूसरे वाले सेकंड में 2 उतर गई, तो 2 सेकंड में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी? वो 3। तो हम यहाँ पे कहेंगे रीना क्लाइंब अप 3 स्टेयर इन 2 सेकंड्स। सेकंड कैसे हुआ कि पहले सेकंड में 5 चढ़ी थी और नेक्स्ट में 2 उतर गई, तो कितनी सीढ़ी चढ़ी? टोटल 3 स्टेयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे अपन, क्या आएंगे अपन नेक्स्ट में? हाउ मैनी सेकंड विल शी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर। अब वो कह रहा है कितने सेकंड लगेंगे उसको 60 स्टेयर को पर चढ़ने के लिए। तो देखो मेरा कहना ये था कि कितनी सीढ़ी चढ़ी? 3। कितने सेकंड में चढ़ी? 2 सेकंड। तो रीना स्टेयर्स टोटल रीना क्लाइम्स अप टोटल स्टेयर 3 इन आफ्टर 2 सेकेंड। देन 2/3 इंटू 60, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 20, यानी कि कितने रह जाएंगे? 40 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 40 सेकंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में शी विल टेक्स 40 seconds टू क्लाइंब 60 स्टेयर्स। समझ लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना भी माइंड यूज करना कि पहले सेकंड में 5 चढ़ रही थी, फिर 2 उतर रही थी, तो कितने मतलब चढ़ने का 1 सेकंड और उतरने का 1 सेकंड, कितना टाइम समय हो गया? 2 सेकंड। अब 2 सेकंड में वो चढ़ी कितनी? क्योंकि पहले में 5 चढ़ी थी, दूसरे में 2 उतरी थी, तो डाउन हो गई थी, तो कितनी रह गई? 3 रह गई, मतलब 2 सेकंड में 3 वो क्लाइंब हुई थी। ठीक है, क्लाइंब अप। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत ईजी है, करते जाओ, जैसा कहते जा रहा है वैसे करते जाओ। क्या कह रहा है? स्टार्ट विथ इंटीजर -8। -8 इंटीजर से स्टार्ट करो। ऐड इंटीजर -12 कर दिया। सब्ट्रैक्ट इंटीजर फ्रॉम द रिजल्ट में सब्ट्रैक्ट इंटीजर फ्रॉम द रिजल्ट 10। जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका अभी देखेंगे। रिजल्ट में से 10 माइनस करना है, तो प्लस माइनस हो जाएगा बेटा। -8 और -12 इक्वल कितना हो गया? 20। वो भी काहे के? -8। अब 20 में से सब्ट्रैक्ट कितने करने? -10 कर दिए, तो कितना हो गया? रिजल्ट कितना हो गया? रिजल्ट नंबर इक्वल कितना हो जाएगा? नंबर इक्वल हो जाएगा -20 -10। मैंने बताया था माइनस की जब 2 नंबर हो तो ऐड हो जाती, बट उनका साइन जो है वो चेंज नहीं होता। -30। अब फिर वो क्या कह रहा है? डिवाइड द रिजल्ट। अब जो मतलब कि सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आया उसमें से डिवाइड किसका करो? 3 का। तो रिजल्ट नंबर कितनी है? रिजल्ट नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रिजल्ट नंबर इक्वल -30 और डिवाइड नंबर इक्वल, तो कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट कर दे 3, तो -10 हो जाएगा। तो अब डिवाइड का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बाय डिवाइडिंग
डिवाइडिंग कितना हुआ -10। अब देखो n मल्टीप्लाई द आंसर बाई -2, जो आंसर आया इसका उससे मल्टीप्लाई कर दो -2 का, तो देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 20। अब क्या फाइंड व्हाट यू गेट, तो बताओ वो कितना प्राप्त हुआ, तो 20 हमें 20 लिख देंगे, 20 यहाँ पे लिख देंगे 20 इज गॉट बाई मी, दिस इज माई आंसर। थैंक यू सो मच ऑल माई डियर स्टूडेंट एंड हैव यू